नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लोकसभा में मणिपुर में हुई हिंसा सरकार के लिए बनी परेशानी। हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष का हमला। कहा, मणिपुर के प्रति मोदी का व्यवहार निष्ठुर है। गुजरात के कांग्रेस कार्यालय पर हुआ हमला। राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, भाजपा और संघ के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल सीएम केजरीवाल की याचिका। सीबीआई पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मुझे प्रताड़ित किया, ये रिहाई रोकने की साजिश। इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक में बनी आम सहमति। हेमंत सोरेन फिर बन सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। 6 महीने बाद होगी वापसी। हाथरस हादसे के घोटाले से मिले सीएम योगी। कहा, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। लोकसभा में मणिपुर में हुई हिंसा सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि मणिपुर के प्रति मोदी का व्यवहार निष्ठुर है। लोकसभा में मणिपुर में हुई हिंसा सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बता दें, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमला करता रहा है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। इस बीच बुधवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें मणिपुर के प्रति निष्ठुर व्यवहार करने वाला बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने मंगलवार 2 जुलाई को लोकसभा में मणिपुर के प्रति निष्ठुर व्यवहार दिखाया और राज्य के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। इसको लेकर पार्टी का कहना है कि इस वजह से सदन में हंगामे की स्थिति बनी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का कहना है कि अगर लोकसभा में बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद को बोलने का मौका दिया जाता तो सदन से मणिपुर के लिए अच्छा संदेश जाता। कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले को लेकर राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हमला हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद, राजकोट, गांधीनगर समेत राज्य के अन्य शहरों में स्थित कांग्रेस कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद के राजीव गांधी भवन पहुंचकर वाहनों में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही राहुल के पोस्टर पर कालिख पोत दी। कार्यालय पर हुए हमले पर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, इंडिया गुजरात में जीतने वाला है। यूपी में हुए हाथरस हादसे पर अब सियासत भी हावी होने लगी है। विपक्ष इस पर प्रदेश व केंद्र की बीजेपी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस इस मामले को अब राज्यसभा में भी उठाया। यूपी में हुए हाथरस हादसे पर अब सियासत भी हावी होने लगी है। विपक्ष इस पर प्रदेश व केंद्र की बीजेपी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस ने इस मामले को अब राज्यसभा में भी उठाया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसे हादसे जो हो रहे हैं ब्लाइंड फेथ पर हो रहे हैं, इसके लिए कोई कानून नहीं है। ऐसे बड़े सत्संग हो रहे हैं तो कहाँ पर हो रहे हैं, एरिया में कितने हॉस्पिटल हैं, इन सबको लेकर आप कानून बनाएं। खड़गे ने कहा कि बहुत से नकली बाबा जेल में हैं। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को शांत रहने के लिए कहा। खड़गे ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा को लेकर कानून बनाने का जिक्र करते हुए कहा कि उसी लाइन पर आप कानून बनवाइए। जो सच्चे लोग हैं आने दे, जो नकली लोग हैं जो पैसे के लिए आश्रम बनाते हैं उन पर नकेल कसी जाए। वहीं इस घटना को लेकर गृह मंत्री का स्टेटमेंट भी होना चाहिए। यूपी में हुए हाथरस हादसे पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इस हादसे पर दुख व्यक्त करने के साथ साथ प्रदेश व केंद्र की बीजेपी सरकार को भी लगातार निशाने पर ले रहा है। यूपी में हुए हाथरस हादसे पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इस हादसे पर दुख व्यक्त करने के साथ साथ प्रदेश व केंद्र की बीजेपी सरकार को भी लगातार निशाना बना रहा है और घेर रहा है। इसी क्रम में अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कथित बाबाओं व धर्म के नाम पर धंधा करने वालों पर निशाना साधा। संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूरे देश में अनियंत्रित बाबा बाजार चल रहा है, धर्म के नाम पर धंधा जारी है। इन बाबाओं की पृष्ठभूमि क्या है, कौन जांच करेगा। संजय सिंह ने आगे लिखा कि कुछ दिनों तक शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी, फिर सब कुछ भुला दिया जाएगा, क्योंकि हमारे देश में इंसान की जिंदगी की कीमत जो है वो केवल 2 लाख रुपए का चेक है। राज्यसभा सांसद शरद पवार ने कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे का एक संवैधानिक पद पर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या सदन के अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सम्मान करें, लेकिन आज ये सब नजरअंदाज किया गया।
राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोदी जवाब दे रहे थे। इस दौरान विपक्षी दलों ने सदन का वॉकआउट किया। इसके बाद एनसीपी एससीपी के प्रमुख और राज्यसभा सांसद शरद पवार ने कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे एक संवैधानिक पद पर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या सदन के अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सम्मान करें। लेकिन आज ये सब नजरअंदाज किया गया और इसलिए पूरा विपक्ष उनके साथ है और इसीलिए हमने वॉकआउट किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जब चर्चा का जवाब दे रहे थे तो पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ से कुछ कहने की अनुमति मांगी। वहीं आसन की ओर से ये अनुमति नहीं दिए जाने पर विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे और उनकी नारेबाजी के बीच भी जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा तब खड़गे सहित कांग्रेस और विपक्ष के अन्य सदस्यों ने सदन से बहिष्कार कर दिया। राज्यसभा में बुधवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष से कहा कि मैं दुखी हूं कि संविधान का इतना मजाक और अपमान हो रहा है। ये किताब हाथ में रखने के लिए नहीं, जीने के लिए है। राज्यसभा में बुधवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष से कहा कि मैं दुखी हूं कि संविधान का इतना मजाक और अपमान हो रहा है। ये किताब हाथ में रखने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उनके भाषण के बीच में ही कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर दिया। हाथरस हादसे पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि क्या ये देश हादसों का देश बनकर नहीं रह गया है, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। हाथरस हादसे पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि क्या ये देश हादसों का देश बनकर नहीं रह गया है। एक दिन श्रद्धांजलि 2 लाख रुपए का मुआवजा, फिर सामान्य जीवन, हमेशा की तरह व्यापक वाली जो सोच है। सरकारों को सरकार बनाने की चिंता है, सरोकार बनाने की चिंता नहीं है। कौन मरे हैं साधारण लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमारी सोच है और मानसिकता हो गई है। कल हादसा हुआ तो क्या प्रधानमंत्री को अपना भाषण नहीं रोकना चाहिए था? लगातार बोलते रहे, इसलिए मैं कहता हूं कि यह हादसे का देश है और किसी को कोई चिंता ही नहीं है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सरकार का काम डुगडुगी बजाना नहीं होता है, सरकार का काम लोगों को महफूज रखना होता है। राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी संविधान के खिलाफ है। विपक्ष के राज्यसभा से वॉकआउट करने के तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वॉकआउट पीएम मोदी के संबोधन के कारण हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर आदतन झूठ बोलने का आरोप लगाया और दावा किया कि बीजेपी ने लगातार संविधान का विरोध किया है। वहीं उन घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि जहां कथित तौर पर भीमराव अंबेडकर और पंडित नेहरू के पुतले जलाए गए थे, हम बाहर चले गए क्योंकि पीएम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सदन को कुछ गलत बातें बताई, झूठ बोला और सच्चाई से परे बातें कहने लगे। मैंने अभी उनसे पूछा कि जब वे संविधान की बात कर रहे थे तो संविधान आपने नहीं बनाया था, आप लोग उसके विरोध में थे। मैं सिर्फ ये स्पष्ट कर रहा था कि कौन लोग संविधान के पक्ष में और कौन विरोधी हैं। उन्होंने संविधान का विरोध किया है और उन्होंने BR अम्बेडकर और पंडित नेहरू का पुतला जलाया। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।